आप लोग यहाँ बैठे हुए भाई, उन लोग ने बहुत मारा अकेले मिलके हमें। चलिए उन लोग को आज मारना है बहुत ज़्यादा, और हमको गाली दिया इनकी माँ का। तो भाई वो लोग गाली दिए तो तुम भी गाली देना शुरू कर दोगे? थोड़ा रिलैक्स करो, आओ बैठो, बात बताओ, फिर देखते हैं किसने मारा क्या। कराओ, बैठो, आओ। नहीं भाई, हम आप लोग के पास नहीं बैठेंगे। अभी आप लोग के पास बैठेंगे तो आप लोग समझा दीजिएगा। अभी हम बैठेंगे नहीं, हमें चलिए उन लोग को मारिए तो साथ में मेरे। अरे पहले रुको तो, थोड़ी देर बैठो तो, बात तो बताओ पूरी, क्या माजरा पेश आ गया? कूटने की जहाँ तक बात है, जिनसे तुम लड़ करके आए हो तो चल तो देंगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं। भाई को अकेले ले जाओ, इनका एक हाथ पड़ेगा तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा सीधा। तो लेकिन किसी जान के पीछे क्यों पड़े हो? पहले तुम बात सुनो थोड़ी, क्या हुआ, आराम से बैठो, गुस्सा ठंडा करो, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं किसने मारा है। भाई अभी बैठ तो जाएंगे, आप लोग दीन इस्लाम की बात समझा दीजिएगा। तो आप ही समझाइएगा तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आज गुस्सा ठंडा नहीं करना, आज मारना उन लोग को बहुत। अरे यार ताहा, आओ तुम्हें एक बात बताते हैं। तुम उन्हें इसलिए मारना चाह रहे क्योंकि तुम्हें सुकून मिलेगा, क्योंकि कूट लोगे तब सुकून मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें कोई और ऐसी बात बताऊँ जिससे उससे ज़्यादा सुकून मिले। कैसे भाई, सुकून कैसे मिलेगा? जब तक कि मारेंगे नहीं तब तक कि कैसे सुकून मिलेगा? सुनोगे तब बताएंगे कैसे सुकून मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ताकत रखता हो बदला लेने की और फिर भी माफ़ कर दे, गुस्सा छोड़ दे, मतलब जैसे उन लोगों ने तुम्हें मारा अकेले पा करके, अब तुम कहीं उसे अकेले पा जाओ और हम सब साथ में हैं या 2-4 लोग साथ में हैं, तुम्हें पूरा मौका मिला, वो अकेले आज पकड़ के कूट दो उसको और वो कुछ नहीं कर पाएगा। बदला लेने की पूरी ताकत है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने अपने गुस्से पे काबू रखा और माफ़ कर दिया कि जाओ मैं बदला ले सकता हूँ, तुम अकेले हो लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। तो कल मालूम है क़यामत के रोज़ अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करके और तुमसे अज़ाब हटा लेगा कि तुमने मेरे जो है बंदे पर रहम किया, माफ़ कर दिया, गुस्से पे काबू रखा, तो आज अल्लाह भी जो है सारे गुनाहों को माफ़ करके अज़ाब हटा लेगा और जाओ जन्नत में। फिर सारे गुनाह माफ़ कर दिया, अज़ाब हटा लिए, तो सोचो वहाँ कितना सुकून मिलेगा जब ये पता चलेगा कि हमसे अज़ाब हटा लिया गया हमारे गुनाहों के बदौलत और हमें माफ़ कर दिया अल्लाह ने, इस वजह से कि हमने किसी को माफ़ कर दिया था, गुस्सा छोड़ दिया था। तो सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सुकून मिलेगा भाई। तो वो सुकून नहीं चाहिए? चाहिए, ज़रूर चाहिए। तो किसी ने मार दिया है, कुछ कह दिया, तो उसे माफ़ कर दो। और सुनो, जिसे भी माफ़ करोगे उस वक्त जब तुम बदला ले सकते हो तो यकीन जानो कि वो बंदा दिल से तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, इस अखलाक के बदौलत कि यार वो बंदा मुझसे बदला ले सकता था और अकेले था, मैं चाहता तो मुझे बहुत कूटता लेकिन मुझे माफ़ कर दिया, तो दिल ही दिल में तुम्हारा गुलाम हो जाएगा इस अखलाक के बदौलत। और रही बात, उन्होंने गाली दी, तुम गुस्से में आए, तुम भी गाली देने जा रहे थे, तो गाली के बदले गाली नहीं। ऐसा क्या अल्लाह नबी ने कहा कि वक्त आएगा कि लोग अपनी माँ को गाली देंगे। साहब ने पूछा माँ को कैसे गाली देंगे? कहा किसी कोई उसकी माँ को गाली देगा और वो उसकी माँ को गाली देगा, फिर गुस्से में वो देगा। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के माँ को गाली देंगे, गोया कि वो दोनों अपनी अपनी माँ को गाली दिलवा रहे एक दूसरे से। और इससे हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। और कभी उसकी माँ तुम्हें मिलेंगी तो तुम उसे माँ कहोगे, ना कि गाली दोगे। तो फिर माँ मौजूद नहीं है तो ऐसे किसी की माँ को गाली दे करके अपने आमाल मत ख़राब करो। अगर किसी ने गाली दी है तो मालूम है क्या हुआ? तो होगा ये कि जिसने तुम्हें गाली दी है, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये होगा कि वो तुम्हें अपनी नेकी दे रहा है और तुम्हारे सारे गुनाह ले रहा है। तो जो तुम्हें अपनी नेकी दे दे और तुम्हारे गुनाह ले ले, इससे बेहतरीन दोस्त तुम्हें कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। गाली दे रहे हो, अच्छा मेरी अपनी नेकियां दे करके मेरे गुनाह ले रहे हो। मेरे भाई ऐसा तो मेरे माँ बाप नहीं करेंगे मैदान महशर में, एक नेकी कोई नहीं देगा। तो इसलिए बेफिक्र होकर ज़िंदगी गुजारो, दीन सीखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पूरी दुनिया तुम्हारे कदम में आ जाएगी। तुम्हें हर चीज़ का पता चल जाएगा कि किसी ने गाली दी है तो तुम्हारा उसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नेकी मिली, गुनाह ख़त्म। इसलिए बेफिक्र रहो, जाओ। अगर वो कहीं मिले अकेले तो उन्हें माफ़ करना, बोलना कि मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा मेरी कोताहियों के लिए। ठीक है? ठीक है भाई। चलो, तुम्हारा दिमाग गर्म है ना, आज तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं। हमको छोड़ दिया, अकेले रूह अफ़ज़ा पीने जा रहे हैं, इसके ऊपर कोई हदीस नहीं है।